हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम हर दिन लेके आते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। और ये सारे सवाल आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पेरियम गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियम गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किनके लिए? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये पेरियार गेम अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये केरल राज्य के झुडुक्की में अवस्थित है, पेरियार गेम अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का जो विश्रामपुर क्षेत्र है, ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डामम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड्स नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में, जो नागपुर में स्थित है। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से, नर्मदा और वैसे तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और ये अरब सागर में जाके मिलती है। पर यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ नर्मदा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ नर्मदा होगा। अगर ताप्ती और नर्मदा दोनों रहे तो दोनों इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। ये जो कुलगाड़ी है फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये कुलगाड़ी ये सोने की खान के लिए विश्व में विख्यात है। कुलगाड़ी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो इसका आंसर हो जाएगा किलायू। सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से लगातार जो है उद्वेलित अवस्था में है किलायू, जिसे विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय
दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कनाडा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का यूनियन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा के गठन का विचार दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज की अदायगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? फ्रेंड्स, ये सारे सवाल हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर करके लाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया? किनके द्वारा किया गया था भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन? विलियम डिगबई द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, एम जी रानाडे द्वारा, वी राव द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, इन सभी से। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व इन सभी के योगदान से जाना जाता है। ऊपर का तीनों ऑप्शंस आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हम फिर से लेके आएंगे आप लोगों के लिए ऐसे ही 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, फिर से मिलेंगे आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम फिर से ऐसे ही 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।